अब वो पहले जमाने में तो घड़ी नहीं हुआ करती थी, बूढ़े बुजुर्ग लोग बैठे हुए यहाँ पर पता होगा, पहले जमाने में घड़ी थी, घड़ी नए चले गए। लोग समय कैसे देखता था, टाइम कैसे देखता था, वक्त कैसे पता चलता, तो लोग धूप का साया को देखते थे, कहाँ तक साया पहुंचा है, तो ठीक सूरज आसमान पे सीधा आ गया और जोहर का वक्त हो गया, सूरज ढल गया असर का वक्त हो गया, सूरज डूब गया मगरब का वक्त हो गया। तो घड़ी तो थी नहीं, बाद में घड़ी आई और फिर लोग समय घड़ी देख करके करने लगे। तो जमाने में भी एक मुकर्रिर थे, घड़ी थी नहीं, तो भाई अब टाइम कैसे पता चलेगा कि कितनी देर तकरीर की हमने किए, तो वो अपने पास टेबलेट रखते थे, यही है ये टेबलेट रख लेंगे, तकरीर करने वो बैठते थे, एक टेबलेट मुंह में रख लेते थे, वो टेबलेट धीरे धीरे घुलती जाती थी, 1 घंटे में वो टेबलेट घुल जाती थी, ये समझ जाते मेरा घंटा पूरा हो गया, माइक छोड़ देते थे, कुर्सी से नीचे उतर जाते थे। एक मोटा टेबलेट रख के तकरीर शुरू किए, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 2.5 घंटा हो गया, ना टेबलेट मुंह में घुल रही ना ये माइक छोड़ रहे। एक एक आदमी उठ के चला गया, बोला कि मौलवी साहब आज माइके नहीं छोड़ रहे। एक नौजवान बैठा रह गया, तो हजरत ने कहा कि बेटा सब चला गया, तुम क्यों नहीं गए, इससे पता चलता कि मेरी तकरीर तुमको बहुत अच्छी लगी है। वो नौजवान बोला कि नहीं, फिर हमको बात नहीं चाहिए। बोला फिर की बात है, तो नौजवान बोला कि जिस कुर्सी पे आप बैठ के तकरीर कर रहे हैं वो कुर्सी मेरी है, जल्दी उठिए हम कुर्सी लेकर घर जाएंगे। हजरत ने कहा भाई रोजाना ये टेबलेट घुल जाती थी, आज क्यों नहीं घुली, जब टेबलेट मुंह से निकाले थे कि टेबलेट की जगह शेरवानी का बटन चला गया। बोला मिस्टेक भैगलॉजिकल। इमाम साहब ने कहा भाई घर के बगल में, मस्जिद के बगल में घर था, भैंस पालता था बेचारा, वो भैंस पालता था। तो इमाम साहब ने कहा कि अल्लाह का बंदा भैंस के चक्कर में पूरी जिंदगी गुजार देगा, कुछ आखिरत के लिए तो सोचो, अल्लाह पूछेगा ना भाई दुनिया में क्या किया, तो क्या कहेगा, खाली भैंस चलाए। बोले नहीं मौलवी साहब तो हमरा तो फुर्सत नहीं जगह, तू जानवे करे जब इतना भैंस है, ये सुबह होता है, सुबह होती है घर बाद लेके जाते हैं, चारा उरा खिला के लाते हैं, शाम होती है दूध धोते हैं, निकालते हैं, बेचते हैं, खाते पीते, रात 12 बज जाता सोते, फिर सुबह उठ के भैंस के पीछे लग जाते हैं। तो हजरत ने कहा कि फायदा होगा नमाज पढ़ ले। तो बोला मौलवी साहब की फायदा है? बोले फायदा होगा यही कि भैंस दूध ज्यादा देगी, नमाज पढ़ोगे भैंस दूध ज्यादा देगी। बोला सही? बोला एकदम सही है। अरे नमाज पढ़कर तो देखो, मेरा अल्लाह भैंस के थनों में दूध को ज्यादा कर देगा। बोला ठीक है, कल सुबह से आप मेरा इंतजार कीजिए। 5 बजे अजान होती थी, 4 बजे भोर ही आके मस्जिद पहुंच गया नहा धोकर। फजर की अजान हुई, नमाज पढ़ा, घर गया तो इत्तफाकन कहीं एक भैंस मर गई। बोले लड़ाई करके मिले वो अल्लाह, दौड़ा दौड़ा इमाम साहब के पास गया, इमाम साहब गजब भाई बोले की बोला नमाज पढ़ लो, एक भैंस मरी गई। बोले इमाम साहब ने कहा कि भाई अल्लाह तुम्हें आजमा रहा है, क्या तू घबरा गया? बोला नहीं हम घबराए नहीं। बोले फिर सब्र कर, सब्र कर, ये तुम्हारा इम्तिहान है। लौट के आ गया, जोहर की अजान हुई, वो बेचारा इंतजार करने लगा और फिर डरते डरते मस्जिद पहुंचा और जाके नमाज पढ़ के जैसे ही घर आया इत्तफाकन फिर एक भैंस दौड़ गई। बोला अभी तो लाइनें लग गई है, दिन में 5 वक्त की नमाज है, 5 भैंस खत्म। और फिर दौड़ा दौड़ा गया, इमाम साहब गजब हो गया, आपने तो कहा था कि सबर का अल्लाह आजमा रहा है, हम तो सबर करिए, भैंस फिर मर गई। तो इमाम साहब ने कहा कि अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान लेता है, अल्लाह नेक बंदों का इम्तिहान लेता है, तू अल्लाह का नेक बंदा है, सबर कर। बोला एकदम सबर है। जा असर की अजान हुई, फिर आया, देखा एक भैंस फिर खत्म। अब भैंस मर गई तो उसका बच्चा चिल्लेबे करेगा, भाई बच्चा रोएगा कि नहीं रोएगा? वो भैंस का बच्चा था, वो माँ मर गई, वो रो रहा है, चिल्ला रहा है, इसको बर्दाश्त नहीं हुआ, बोला कि तुम चुप रहो, तुम्हारे लिए ज्यादा हमको नमाज नहीं पढ़ना होगा, सिर्फ 2 नफल पढ़ेंगे ना, तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा। 2 ही नफल का जरूरत हो तुम। मेरे बच्चों नमाजों की पाबंदी करो, आओ ज़हन को हाजिर करो। ये मदरसा है, ये अल्लाह के रसूल का घर है, मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत फरमा कर मदीना पहुंचे, मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी, तो मस्जिद नबवी की एक कोने में मदरसा खोला। और जानते हैं पढ़ने वाले कौन थे?
हजरत अबू बकर सिद्दीक थे, हजरत उमर बिन खत्ताब थे, हजरत उस्मान गनी थे, हजरत अली थे, हजरत तलहा थे, हजरत जुबैर थे, हजरत सईद थे, हजरत साद थे, हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ थे। कुर्बान जाओ, पढ़ने वाले सहाबाए किराम थे, पढ़ाने वाले रसूलुल्लाह थे। नारे तकबीर, अज़मत मुस्तफा, अज़मत सहाबा। अल्लाह कुरान पढ़ाते थे, हदीस पढ़ाते थे। कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दर्स देते थे। तो मेरे भाइयों, ये अल्लाह के रसूल का घर है, मदरसा अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है। का दोस्त है, 4 बच्चों की दस्तारबंदी है। कुर्बान जाओ, जो अल्लाह का दोस्त है उससे दोस्ती आप करोगे तो अल्लाह आपसे दोस्ती करेगा कि नहीं करेगा? भाई करेगा कि नहीं करेगा? तो इंशाल्लाह कितने लोग हाफिज कुरान से दोस्ती करना चाह रहे हैं? हाथ उठाओ, हम दुआ करे दे, बोल अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाइयों, एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाओ। अल्लाह ने दौलत दिया, बहुत सारे लोग इसमें हैं जिसका बच्चा हाफिज कुरान नहीं, आलिम दीन नहीं है, अब वो उम्र भी खत्म हो गई, अब बना भी नहीं सकते हैं। एक अमल है इंशाल्लाह। अल्लाह ने दौलत दिया है, अल्लाह ने माल दिया है, अल्लाह ने पैसा दिया है, अल्लाह ने सोना चांदी दिया है। एक अमल है, अपने पैसे से एक बच्चे को हाफिज कुरान बना दो। ये गरीब बच्चे को हाफिज कुरान बना दो, ये गरीब बच्चे को कुरान पढ़ा दो। इंशाल्लाह मेरा अल्लाह इसका बदला इस जहान में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता। सुभान अल्लाह। आप जिसके नाम से भी बनाओगे, अपने माँ बाप के नाम पर एक बच्चे को नियत कर लोगे, इन्नमल आमालु बिन्निय्यात, अमाल का दारो मदार नियत पर है। अल्लाह बदला देना शुरू कर देगा। अपने माँ बाप की सालो सवाब की नियत करेंगे आप, इंशाल्लाह आपका नियत करना है, अल्लाह आपके माँ बाप को कयामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। इस धरती पर जब तक ये मदरसा चमकता रहेगा, दमकता रहेगा, अल्लाह आपके मरहूमीन मरहूमात को इसका अजर सवाब अता फरमाता रहेगा। फिर अल्लाह इसका अजर आपको भी अता फरमाए। एक बच्चे को मदरसे में हाफिज बनाने के लिए मिनिमम कम से कम 2 साल का टाइम चाहिए, कम से कम 2 साल। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, एक महीना में एक बच्चे का खर्च मदरसे में पढ़ाने का मिनिमम खर्च 500 रुपया। भाई कम से कम 500 रुपया। भाई 500 रुपया, 1 साल के कितने हुए मेरे भाई? 500 रुपया महीना करके 1 साल के कितने हुए? 6000। 2 साल के कितने हुए मेरे भाई? 12000। 2000 छुट्टियों को निकाल दो मेरे भाई, कितने बचे? 10,000। भाई 10,000 रुपए निकले। अल्लाह ने पैसा दिया है, अल्लाह ने दौलत दिया है, अल्लाह ने माल दिया है, अल्लाह ने सोने चांदी का मालिक बनाया है। तो आओ ना अपने माल से एक बच्चे को हाफिज कुरान बना दो, एक बच्चे को कुरान पढ़ा दो। ये सिलसिला कयामत तक चलता रहेगा। वो बच्चा कुरान आपका पैसा खाकर पढ़ेगा, वो दूसरे को पढ़ाएगा, दूसरा तीसरा को पढ़ाएगा, आप पढ़ाकर मर जाओगे, कयामत तक सिलसिला चलता रहेगा। अल्लाह कब्र में इसका सवाब अता फरमाता रहे। है कोई इंशाल्लाह मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए। আমি ওনার জন্য 10টি দোয়া করব, আমি ওনার জন্য 10টি দোয়া করব আলহামদুলিল্লাহ। আর এখানে যেটাই দোয়া হবে কবুল হবে ইনশাআল্লাহ। আমি করছি না, আমি বলছি না, আলহামদুলিল্লাহ আমি মিষ্টি কথা বলছি না। আল্লাহর কোরআন কোচে কালা রব্বুকুম উদউনি আস্তাজিব লাকুম। मेरा अल्लाह कहता मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। ये हजारों का मजमा आमीन कहेगा, हजारों का मजमा आपके लिए दुआ करेगा इंशाअल्लाह। ना जाने अल्लाह किन के तवस्सुल से हम सब की दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेगा। मुझे 5 आदमी चाहिए। है कोई पहला ऐसा सखी? 10,000 रुपए वाला आ जाए मुसाफा कर ले माशाल्लाह। है कोई पहला सखी माशा तैयार हो गया 10,000 रुपए देने वाला? एक बच्चे को हाफिज कुरान बना दो अपने माँ बाप के नाम पर। भाई आ जाए भाई, मुसाफा कर लिया माशाल्लाह। आ जाइए। नारे तकबीर, नारे तकबीर। उलमाए किराम, उलमाए देवबंद जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाल्लाह। जुबैर आलम घर माशाल्लाह है माशाल्लाह। ए अल्लाह, हमारे भाई जुबैर आलम साहब ने एक बच्चे का खर्च उठाया, 10,000 रुपए ताउन किया। अल्लाह इनके देने को कबूल फरमा ले। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, दुकान में, तिजारत में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करवा जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे माशाल्लाह। मेरे भाई है दूसरा कोई नौजवान? दूसरा मेरा कोई भाई है? देखिए 5 आदमी तो मुझे चाहिए। दूसरा नौजवान आजा भाई, मुसाफा कर। नारे तकबीर, माशाल्लाह। भाई दूसरा नौजवान तैयार होगा। तीसरा नौजवान है भाई? तीसरा नौजवान कोई? भाई तीसरा नौजवान सोचते क्या मेरे भाई? अल्लाह का दिया, अल्लाह के घर बनाओ, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो।